नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। भारत में लगभग 1 करोड़ लोगों की बोन डेंसिटी कम है, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो देर ना करें और आयुर्वेद से जुड़ें। सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो है ऑस्टियोपोरोसिस जी, जिसको कहा जाता है कि ये मूक रोग है, साइलेंटली ये आता है जी। और ऐसे में हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर क्यों कहा जाता है और महिलाओं में खासकर मेन्यूपॉज के बाद ये बढ़ जाता है जी। तो ये क्यों होता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों से संबंधित एक रोग है। जैसा आपको अगर मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। साधारण अर्थ में हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होने के कारण हड्डियों में फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोन्स जो हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं, जल्दी टूटने वाली हो जाती हैं। थोड़े से दबाव से, कई बार गिरने से, कई बार चलते चलते समय अचानक से, नहाते समय, ऐसे केसेस हमने देखे हैं। नीचे झुकने से क्रैक आ जाता है एकदम से, तो उससे फ्रैक्चर हो सकता है। तो बाहर से हड्डी ठीक दिखती है, ऐसा नहीं कि बाहर कुछ उसमें दिखाई देगा आपको या कोई सूजन होगी या कुछ होगा, लेकिन अंदर से बोन जो है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। एक तरह से समझ लो हड्डी अंदर से थोड़ी कमज़ोर हो गई, खोखली हो गई। ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिजीज़ या मूक रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शुरू में कोई क्लियर सिम्टम्स होता ही नहीं, कोई दर्द नहीं होता, किसी तरह का कोई लक्षण नहीं है। तो हड्डियां धीरे धीरे जब कमज़ोर हो जाती हैं और अक्सर पहली बार जब पता चलता है पेशेंट को, जब अचानक से कोई फ्रैक्चर हो जाए, कहीं पर कुछ ऐसी हादसा हो जाता है, तब उसको लगता है कि अच्छा मेरी तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। जब टेस्ट कराएगा वो जाकर, रोग बिना सिम्टम्स के प्रोग्रेस करता रहता है। अधिकतर जो है ओल्ड एज में ये रोग होता है। और जैसा आपने पूछा, महिलाओं में मेनोपॉज के बाद फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं उनकी कमी होने से बोन डेंसिटी कम हो जाती है। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो काफ़ी तेज़ी से कम हो जाता है महिलाओं में। और एस्ट्रोजन हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से हड्डियों में तेज़ी से कमज़ोरी पैदा होती है। यंग एज में यदि लंबी बीमारी के कारण आपको बेड रिडन हो गए, कई बार होता है ना, फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर चढ़ा है, बेड पर लेटे हुए हैं, उसके कारण भी ये ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके अलावा डेफिनेटली अगर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है या किसी अन्य बीमारी के कारण कई बार आप कुछ केमिकल मेडिसिन काफ़ी लंबे समय तक खा रहे हो, उनका साइड इफ़ेक्ट भी, उसके कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो अस्थि धातु जो है उसकी कमजोरी, अस्तु धातु क्षय बोलते हैं उसको, पोषक तत्वों की कमी, जब आप खाने में अगर पौष्टिक भोजन नहीं खाते हो, या फिर ये है कि पौष्टिक चीज़ें आप खा रहे हैं लेकिन आपका वो पच नहीं रहा है, आपकी जठराग्नि कमज़ोर है, आपकी धातु अग्नि जो बोन्स को कन्वर्ट करती है, मेटाबॉलिज्म जो बोन लेवल पर होता है उसको अस्थि अग्नि बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो वो अग्नि अगर आपकी कमज़ोर है तो फिर उसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बड़े विस्तार से मैंने समझाया, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये जो रोग है इसके बारे में और विस्तृत जानकारी इसी शो में आपको बताएंगे, ध्यान से सुनते रहिए। डॉक्टर चौहान, हड्डियों और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों को लेकर के मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। जी, और ऐसे में सबसे पहले जो प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि हमारे देश में हम देखते हैं कि धूप अच्छी खासी होती है, लोग लेते भी हैं, बावजूद इसके विटामिन डी की काफी कमी होती है, ऐसा क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, धूप हमारे देश में होती तो है, बहुत अच्छी धूप है, लेकिन धूप में बैठना कोई नहीं चाहता। ये थोड़ा आपने देखा होगा, धूप सेवन करने से विटामिन डी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, तो धूप में कोई जाता ही नहीं है। धूप जाने से तो काले हो जाते हैं लोग, उसके माइंड में ये चीज़ घुसी हुई है कि काले हो जाएंगे। और अगर धूप में जाते भी हैं तो पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। मैंने देखा है कि बाहर जब निकलते हैं लोग, कई स्कूटी वगैरह पर जा रहे होते हैं, स्कूटर पर, बाइक पर, पूरा फुल कवर करके चेहरा वगैरह सब करके बाहर निकलते हैं। या सनस्क्रीन लगा लेते हैं, वो ब्लॉक कर देता है ताकि सन रेज आपकी बॉडी में अंदर प्रभावित नहीं करती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं। तो फिर विटामिन डी तो कम होगा ही ना। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन बहुत है, जो एयर पॉल्यूशन है वो भी सनलाइट को प्रभावित करता है।
हमारे बॉडी में वो विटामिन डी बनाने का जो एक प्रक्रिया है उसको वो बाधित करता है एक तरह से। जंक फूड का सेवन बहुत कॉमन हो गया, गलत लाइफस्टाइल इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सब कारण है कि धूप इतनी होते हुए भारत में फिर भी यहाँ पर विटामिन डी की कमी लोगों में अक्सर देखी जाती है। पहले नहीं होती थी, अभी कुछ वर्षों से होने लगी है। अच्छा डॉक्टर चौहान, क्या हर रोज एक गिलास दूध पीकर ये निश्चिंत हुआ जा सकता है कि हाँ अब हमारी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी? जी देखिए, बिल्कुल निश्चिंत तो शायद नहीं हो सकते आप। हाँ, हर रोज़ एक गिलास दूध पीने से डेफिनेटली आपको कुछ कैल्शियम मिलेगा, कुछ हड्डियाँ मजबूत आपकी होंगी, लेकिन वो कैल्शियम जो है वो शरीर में एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। ये बड़ी प्रॉब्लम है, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हड्डियों तक कैल्शियम पहुँचेगा ही नहीं। इसलिए पाचन भी ठीक होना चाहिए। दूध तो पी लिया आपने लेकिन पचाया नहीं, पचा नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो फिर कहाँ से आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन के, प्रोटीन्स भी काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं हड्डियों को मजबूत करने के लिए। केवल कैल्शियम ही नहीं होता है। तो ये आप जो है बिल्कुल समझ लीजिए कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी रूप से आपको शरीर में मिलने चाहिए और तभी आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। डॉक्टर चौहान, चूंकि अब तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी लाइफस्टाइल डाइट जो हो वो अच्छी हो, तो ज़्यादा डाइट के चक्कर में क्या लोग अपनी हड्डियां कमज़ोर कर रहे हैं? हाँ, डाइटिंग तो आजकल काफ़ी कर रहे हैं लोग। डाइटिंग मतलब वज़न कम करने के लिए, बॉडी को फिट करने के लिए। तो ज़्यादा डाइटिंग करेंगे और गलत तरीके से जो वेट लॉस करने का जो तरीके हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, तो उससे हड्डियाँ डेफिनेटली कमज़ोर हो सकती हैं। अधिक डाइटिंग से शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जितने भी अन्य पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे हमारी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। अधिक फास्टिंग में भी हमने देखा है, ज़्यादा फास्टिंग आप करें वेट कम करने के लिए, जो जिस भी पर्पज़ के लिए आप कर रहे हैं, उसमें हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। विशेष तौर पर फीमेल्स का जो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन है वो डिस्टर्ब होता है, तो अगेन हड्डियाँ उससे कमज़ोर होती हैं। इसलिए हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। अननेचुरल तरीके से वेट लॉस ना करें। डॉक्टर चौहान, दादी नानी के समय में हम देखते थे कि ऑस्टियोपोरोसिस की काफ़ी चर्चा नहीं होती थी, इतनी नहीं होती थी, तो उनके पास कोई सीक्रेट चीज़ें थी क्या? हाँ, देखिए डेफिनेटली उनका जो भोजन जो था, उनका जो लाइफस्टाइल था, वही सीक्रेट था उनका, और कोई ऐसा कोई जादू नहीं था जो आजकल बहुत डिस्टर्ब हो गया है। दूसरा, उस समय पर जो भोजन सामग्री जो मिलती थी ना, चाहे वो हमारे अनाज हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, दालें हैं, वो ऑर्गेनिक थी। हमने खुद देखा है बचपन में, कोई फर्टिलाइज़र खेतों में डालता ही नहीं था, कोई किसी तरह का कोई केमिकल स्प्रे प्रयोग होता ही नहीं था। जो गोबर की खाद, जो इसको ऑर्गेनिक बोलते हैं, वही होती थी। दूसरा, जो भी भोज्य पदार्थ थे वो ओरिजिनल थे। आजकल तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ गए ना, तो ये सब कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे रोग हमारे शरीर में आ रहे हैं। तो शुद्ध भोजन हमें करना चाहिए। और उस समय एक चीज़ और, स्ट्रेस बहुत कम था, भोजन शुद्ध था, स्ट्रेस कम था, सिंपल घर का खाना था, कोई पॉल्यूशन नहीं था, धूप से दोस्ती थी, ये भी है। धूप से ऐसा कोई डरते नहीं थे लोग। गाँव में अभी भी जाएंगे, खेतों में काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम फिर भी कम मिलेगी। लेकिन आजकल गाँव में भी ये सब जंक फूड पहुँच गया है, तो वहाँ भी हम देखते हैं गाँव के लोगों में भी अब पीछे नहीं रहे, उनमें भी बीमारियाँ काफ़ी आ गई। डॉक्टर चौहान, कैल्शियम और विटामिन डी के जो सप्लीमेंट है वो भी फेल क्यों रहे? जी देखिए, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो आप ले तो रहे हैं, मैं फिर बताता हूँ, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हम तो कैल्शियम कई साल से खा रहे हैं, लेकिन वो शरीर में पचने भी तो चाहिए ना, अंदर जा कर के। पचेंगे नहीं तो शरीर में एब्जॉर्ब कैसे होंगे, और एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आपकी हड्डियों तक पहुँचेंगे नहीं। हर व्यक्ति का आज जो है पेट खराब है, अपच है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी, हर दूसरे आदमी को देख लीजिए आप, कॉन्स्टिपेशन है, जिसको गट हेल्थ बोलते हैं आजकल, वो खराब हो चुका है। और उसके ऊपर फिर हमारा लाइफस्टाइल देख लीजिए, धूप का सेवन तो करना ही नहीं है, तेल मालिश तो कभी करते ही नहीं है, शरीर में तेल तो लगाते नहीं है, मानसिक और इमोशनल स्ट्रेस तो बहुत कॉमन हो गया आजकल हर व्यक्ति को। तो इन सभी कारणों की वजह से जो सप्लीमेंट्स हम ले भी रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर चौहान, अगर हड्डियां बोल सकती जी तो हमारी क्या उनसे सबसे पहले शिकायत होती? जी देखिए, अगर हड्डियां जो है वो बोल सकती तो वो शायद हमसे यही कहती कि हमें याद तभी करते हो जब फ्रैक्चर हो जाता है या कहीं दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं हम लोग।
या वो कहती कि दिन भर बैठे रहते हो और हमें कमज़ोर बना रहे हो, या तेल मालिश नहीं करते हो, ये कहती है हमको, हमें सुखा दिया है, अपने रुक्ष बना दिया है, धूप का सेवन नहीं करते हो, हमें कमज़ोर बना दिया है। तो शायद इस तरह की कुछ बात कहती, और खुद पतला होने के चक्कर में हमें भी भूखा रखते हो, ऐसे बोलती कुछ हो। और फाइनली यही कहती कि हर रोज़ मूवमेंट करो, तेल मालिश करो, धूप का सेवन करो और पौष्टिक सुपाच्य भोजन करो और हमें मजबूत बना के रखो। डॉक्टर चौहान, सोशल मीडिया पे लगातार हमें मैसेजेस मिल रहे हैं और इस बीच काव्यानी भट्टाचार्य जो वेस्ट बंगाल में हैं, उन्होंने एक सवाल किया है। वो उनका कहना है कि वो बच्चा प्लान कर रही है काफी समय से, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पा रहे। ऐसे में वो आपसे ये जानना चाहती हैं कि आयुर्वेद की मदद से क्या कुछ किया जा सकता है कि उनको बच्चा हो सके। डेफिनेटली, देखिए हमारे यहाँ जीवा में तो पूरा एक इनफर्टिलिटी प्रोग्राम ही हम चलाते हैं, और ऐसे कपल्स जो बच्चा प्लान कर रहे हैं, इवन जो हेल्दी कपल्स हैं वो भी आते हैं हमारे पास, लेकिन जिनको कोई समस्या है तो उसमें प्रॉपर देखा जाता है कि प्रॉब्लम जो मेल पार्टनर में है, फीमेल में है, किस तरह की प्रॉब्लम है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जो ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है, या पोटेंसी ऑफ द एग की प्रॉब्लम है, या गर्भाशय की लाइनिंग जो ठीक नहीं है, गर्भाशय का मीडियम खराब है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आप सही जगह जुड़ गए हैं, चिंता नहीं करिए। ये तो हमारा बहुत अच्छा एरिया है जिसमें हमने बहुत काम किया है और काफ़ी सारे सक्सेसफुल केस स्टडीज अपने पास हैं। तो एक बारी जो है आप जीवा में इसी नंबर पर कॉल करके, हमारे नंबर पर, और उनसे बात कर ये कहिए कि हमें जो इनफर्टिलिटी डॉक्टर्स हैं आपके जीवा के, उनसे एक बार बातचीत करा दें। एक अलग टीम हमने बनाई हुई है, उसमें पेशेंट का हम शोधन भी कराते हैं, नरिशमेंट भी कराते हैं, कई तरह की चिकित्साएं हैं। तो बिल्कुल आप संपर्क करिए और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी जो घर पे बच्चे का जन्म हो और आप जो अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, क्या हमारी हड्डियां भी मेंटेनेंस मांगती हैं? जी। और आयुर्वेद के जरिए अगर हम समझना चाहें तो ऑस्टियोपोरोसिस का किस तरीके से इलाज होता है? देखिए, हड्डियां डेफिनेटली हमारी मेंटेनेंस तो मांगती हैं। हमारा ये पूरा जो शरीर है, अगर इसको आप थोड़ा सा गौर से देखें तो एक मशीन की तरह काम करता है। हड्डियां पूरे शरीर को ढांचा देने के साथ साथ शरीर को चलाने का भी काम करती हैं। तो जैसे हम किसी मशीन या कार की मेंटेनेंस समय समय पर करते ही रहते हैं, तो वैसे हमारे ये हड्डियों की भी जो है मेंटेनेंस करना बहुत आवश्यक है। और ऑस्टियोपोरोसिस का जहाँ तक उपचार की बात है, आयुर्वेद में हम तो बहुत अच्छी तरह से डाइट, मेडिसिन्स, औषधि, पंचकर्म, योग, इसके माध्यम से इसका उपचार किया जाता है। जीवा में तो काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं और जिनका उपचार हम जो है आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार ही करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को आयुर्वेद में अस्थि धातु क्षय के नाम से हम कह सकते हैं। जीवा में सबसे पहले उसका रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है। आम तौर पर मंदाग्नि, यानी कि अग्नि आपकी वीक है, वीक डाइजेशन हो गया है, आम बन रहा है, स्रोतस जो चैनल्स हैं उनमें कहीं अवरोध हो गया है, ये मुख्य रूप से मूल कारण मिलते हैं। तो यही जो है कितने लोगों में मैंने देखा है कि वर्षों से वो कैल्शियम, विटामिन सप्लीमेंट्स खाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ऑस्टियोपोरोसिस बना हुआ है। वो कह रहे हैं जी 8-8, 10-10 साल से गोलियां खा रहे हैं हम तो, क्योंकि वो खा तो रहे हैं लेकिन वो पच ही नहीं रहा। वो जो चैनल्स हैं, वो जो ब्लॉक पड़ी है, उनको साफ़ ही नहीं किया आपने कभी। तो कारण जो है, जहाँ पोषण पहुँचाना है वहाँ वो पोषण पहुँच नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो जीवा में पंचकर्म चिकित्सा की जाती है, उसमें शोधन थेरेपीज़ और मेडिसिन्स के माध्यम से शमन थेरेपी चिकित्सा, शमन चिकित्सा आयुर्वेद में की जाती है, और इसके माध्यम से जो है ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज हम लोग करते हैं। साथ में ऑफ कोर्स जो प्रॉपर डाइट है, जीवन शैली है, योग है, प्राणायाम है, जीवा मेडिटेशन है, अन्य थेरेपीज़ हैं, जैसे माइंड का जिक्र किया हमने भी, माइंड वेलबींग है, चित्त शोधन थेरेपी है, ये सब करते हैं। तो कोई घबराना नहीं। अगर आपको हड्डियों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपीनिया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो अभी तुरंत जीवा का सेहत का नंबर कॉल करें और हमारे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन करें। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। किन लोगों को अमरूद के पत्तों का सेवन संभाल कर करना चाहिए, बताएंगे डॉक्टर चौहान।
आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अमरूद के पत्तों को लेकर के मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि उनको एक तरीके से सुपर फूड की तरह ही कहा जाने लगा है जी। लेकिन ये ट्रेंडिंग तरीका है या फिर जो पत्तों का इस्तेमाल करते हैं उनको भी संभल कर करने की ज़रूरत है? जी देखिए, अमरूद के पत्ते तो हमेशा से रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो कुछ भी ट्रेंडिंग हो रहा है। हाँ, ये है कि उसमें डेफिनेटली काफ़ी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। अमरूद का पत्ता जो है, कोई भी जैसी जड़ी बूटियाँ होती हैं आयुर्वेद में उनका वर्णन मिलता है अलग अलग निघंटुओं में। खांसी में जो अमरूद के पत्तों का काढ़ा आमतौर पर दिया जाता है, आपने अगर नहीं कभी ट्राई किया तो ट्राई करिए, बहुत फ़ायदा होता है। 2-3 पत्ते पानी में उबाल के आधा गिलास बचाओ और उसको पी लीजिए। डायबिटीज़ के लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, कुछ लोग चूर्ण बना के लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करने के लिए भी कुछ लोग अमरूद के पत्तों का सेवन करते हैं। और सुबह खाली पेट अगर अमरूद के पत्तों का काढ़ा बना के पिए तो उससे थोड़ा वेट लॉस भी होता है। डायरिया यदि आपको हो गया तो उसमें अमरूद के पत्तों का काढ़ा और चावल का मांड बराबर मात्रा में मिक्स करके दिन में 2-3 बार पिलाया जाता है। जहाँ तक इनका नुकसान की बात करें तो मैं इतना कहूँगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ना लें और अधिक मात्रा में सेवन ना करें, क्योंकि कभी कभार वो ठीक से पचेगा नहीं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ दुष्प्रभाव करेगा। तो उचित मात्रा में लें और कोई ऐसा इसका नुकसान नहीं है। कहीं पर कोई और अगर जानकारी आपको चाहिए तो हमारे डॉक्टर से अवश्य बातचीत कर लीजिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं, उम्मीद है उनको लाभ मिलेगा। जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।